अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डाउन सेल क्या होता है और किस तरह से डाउन सेल में पिघले हुए NaCl से हम लोग सोडियम मेटल को इलादा कर सकते हैं, सोडियम मेटल को बना सकते हैं। डाउन सेल स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। मींस के इधर जो है इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होता है और जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। यहाँ पे हमें उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी बनती है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाउन सेल में हम लोग बनाएंगे सोडियम मेटल को, और इसे बनाएंगे हम किससे इलादा करेंगे। इसे जो आम खाने का नमक होता है NaCl, उसे मेल्ट करके और उस मोल्टन NaCl से हम लोग सोडियम मेटल को इलादा करेंगे। डाउन सेल का नाम डाउन सेल क्यों है? इस वजह से क्योंकि जो डाउन सेल होता है ये एक केमिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसे पहली दफ़ा बनाया था। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बताती चलूँ कि जो सोडियम मेटल है इसे पहली दफ़ा डिस्कवर किया था एक इंग्लिश केमिस्ट था जो कि था सर हेम्फ्रे डेवी 1807 में, और इसने बनाया था सोडियम मेटल को डिस्कवर किया था NaOH से, वो भी फ्यूज़ फॉर्म में लिया गया था और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके। आजकल जो ये जो फ्यूज़ कंपाउंड होते हैं इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, और इसलिए की जाती है ताकि कोई भी मेटल है उसे इलादा कर लिया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यही कुछ ऐसी मेटल्स हैं चार जो कि इलादा फॉर्म में आपको मिल सकती हैं फ्री स्टेट में। बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही आपको मिलती हैं, किसी और कंपाउंड से ही आपको उनको इलादा करना पड़ता है। तो हम लोग कमर्शियली और वैसे भी सनती पैमाने पे जो सोडियम मेटल होता है इसको सोडियम क्लोराइड जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके डाउन सेल में और उससे सोडियम मेटल को बनाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डाउन सेल में किस तरह बनाया जाता है, और सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जब हम डाउन सेल की देखते हैं तो क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होता है तो हमें उसी तरह से जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते थे, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता था और बैटरी चाहिए होती थी, उसी तरह से हमें ये भी चाहिए होंगे। यहाँ पे जो एनोड होता है वो बना हुआ होता है ग्रेफाइट का, जबकि जो कैथोड होता है वो बना होता है स्टील का, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिए जाते हैं NaCl and CaCl2, और साथ में हमें चाहिए होती है बैटरी। अब हम इसे इसकी डायग्राम से देख लेते हैं। अब आप लोग बच्चों इस डायग्राम की तरफ अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक डाउन सेल है, और इस जो डाउन सेल की जो एक स्टील का बना हुआ कंटेनर होता है, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे ईंटें लगा दी जाती हैं, और ये ऐसी, और इनको कहते हैं फायर ब्रिक्स, मतलब कि आतिशी ईंटें, ऐसी ईंटें जो कि क्या करती हैं हाई टेम्परेचर पे भी डैमेज नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पास यहाँ पे हम मिक्सचर डालते हैं इस कंटेनर में NaCl और CaCl2 का, तो ये दोनों मिक्सचर मिल के तो इनके क्रूसिव इफेक्ट, ताकि स्टील का जो कंटेनर होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके, वो डैमेज ना हो सके, उस इफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग स्टील कंटेनर के अंदर जो है ईंटें लगा देते हैं, ठीक है। और ऐसी ईंटें जो कि भट्टी वगैरह जिनसे ये बनती हैं, भट्टियों में जो लगी हुई होती हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो क्या करती हैं, काम करती हैं। और दूसरी बात ये कि वो इस सेल के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें देख लो आप लोग, ये हो गया स्टील का कंटेनर, और स्टील के कंटेनर के अंदर बिल्कुल सेंटर में रख दिया जाता है ग्रेफाइट का एनोड, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड रखा होते हैं और ये एनोड कहलाता है। और यहाँ पे फिर एक स्टील का बना हुआ जो कि आपके पास कैथोड होता है वो रख दिया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो एनोड है वो पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है और कैथोड नेगेटिव, मतलब कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है रॉड उसे हम एनोड कह देते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसे हम लोग कैथोड कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग देखो तो यहाँ पे ये आपको ये वाला एरिया नज़र आएगा, ये तो हो गया आपका कैथोड, ये हो गई आपका एनोड। तो ये सेंटर में क्या है, तो असल में ये जो आपको नज़र आ रही है ये आयरन स्क्रीन होती है, लोहे की बनी हुई स्क्रीन होती है। ये इस वजह से लगाई जाती है ताकि क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन गैस बनती है और सोडियम मेटल बनती है, तो ये अगर बीच में ये स्क्रीन ना हो तो ये दोनों रिएक्टिव हैं, दोनों क्या करेंगी, एकदम से रिएक्शन करके फिर से NaCl बनाएंगी। तो ये फिर से NaCl ना बनाएं, इस वजह से इनके रिएक्शन को से बचाने के लिए इनके दरमियान क्या कर दिया जाता है कि एक स्क्रीन लगा दी जाती है ताकि हम इन्हें लादा कलेक्ट कर लें।
अब क्या किया जाता है कि ये आप लोग यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आउटलेट है जहाँ से कि क्लोरीन गैस को लादा किया जाता है, और ये इनलेट है जहाँ से सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ से सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को इस स्टील के बने कंटेनर में डाल दिया जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोलिसिस का अमल नहीं हो सकता, इस वजह से हमारा जो पहला काम है वो ये है कि इसकी मेल्टिंग कर देना। और आपको पता है कि मेल्टिंग मतलब ये है कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। और जो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ये जिस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो होता है 801 सेंटीग्रेड। और ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर कम करने के लिए इसमें इम्प्योरिटी डाल दी जाती है, मतलब CaCl2 ऐड कर दिया जाता है। और इम्प्योरिटीज़ क्यों डाल दी जाती हैं? क्योंकि किसी भी प्योर कंपाउंड में अगर कोई इम्प्योरिटी डाल दो तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का 801 सेंटीग्रेड है, तो हमने इसमें CaCl2 जब इम्प्योरिटी डाली तो इसका कम होकर 600 सेंटीग्रेड हो जाता है। अब जब NaCl फॉर्म इस फॉर्म में आ जाता है मेल्टेड फॉर्म में, तो अब इसमें से करंट पास करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने इसे मेल्ट करना क्यों ज़रूरी है? सॉलिड NaCl पे भी तो ले सकते थे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है क्योंकि सॉलिड NaCl में आइंस जुड़े हुए होते हैं, फ्री आइंस नहीं होते, और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, तो इस वजह से करंट उसमें से पास करो तो करंट भी पास नहीं हो सकता। इस वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, NaCl को मेल्ट कर लेते हैं, मतलब उसे लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो है ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, आइंस मूव कर सकते हैं। जब आयन का मूव करेंगे तो उनमें से करंट भी पास हो सकता है। अब क्या होगा कि इसमें से फिर करंट पास करते हैं, जैसे ही करंट पास करते हैं तो आप लोगों को ये जो एनोड नज़र आ रहा है और ये कैथोड, तो जो सोडियम आयन है तो वो मूव कर जाएंगे कैथोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर ये क्यों जाएंगे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो नेचर है कैथोड की वो कैसी है, नेगेटिव है, और सोडियम आयन की कैसी है, पॉजिटिव है। तो इस वजह से जो सोडियम आयन है वो कैथोड के ऊपर जाएंगे, जबकि जो क्लोराइड आयन है वो एनोड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन की नेचर है नेगेटिव जबकि एनोड की नेचर है पॉजिटिव, और अपोजिट नेचर से ये अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे ही क्लोराइड आयन जाएगा ग्रेफाइट के ऊपर तो यहाँ पे जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्लोरीन गैस बन के यहाँ से निकल जाएगी। और आपके पास जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो सोडियम आयन है वो इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को लेके और वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके सोडियम मेटल की फॉर्म में, मोल्टन सोडियम की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में ये आप उसको लादा से कलेक्ट कर लिया जाता है टैंक में, लादा टैंक में। तो ये मोल्टन फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि अंदर सेल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको पिघली हुई फॉर्म में सोडियम मेटल मिलेगी। फिर इसे टैंक में ले जाते हैं, फिर जैसे ही टेम्परेचर ठीक होता है तो वो फिर किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है आपके पास कि इस तरह से जो इसके जो सेल रिएक्शंस हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि सेल रिएक्शंस किस किस तरह से होते हैं, तो अभी हम लोग उसको देख लेते हैं कि सेल रिएक्शन क्या होगा। तो ज़रा सा इसको हम लोग अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग सेल रिएक्शंस की तरफ आओ, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो मोल्टन NaCl है वो किस तरह से आयोनाइज होती है। तो ये आप लोग देखें, सबसे पहले जो सोडियम क्लोराइड है ये आयोनाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस में। अब जब ये जो क्लोराइड आयन है ये कैथोड पे एनोड पे चले जाएंगे, जबकि जो सोडियम आयन है वो कैथोड के ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम एनोड का रिएक्शन देख लेते हैं कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। तो ये आप लोग देख लें, क्लोराइड आयन जैसे ही जाते हैं एनोड के ऊपर तो क्या करते हैं, ये 2Cl नेगेटिव है, मतलब दो क्लोराइड आयन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, और ये 2Cl क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में। तो आपको पता है सी जो गैसेज हैं वो Cl2 वो 2 फॉर्म में, मतलब डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से ये दोनों Cl मिलके और Cl2 बना देते हैं। इस तरह से क्लोरीन गैस आप लोग एनोड के ऊपर से कलेक्ट कर लेते हो। और जबकि जो हम रिएक्शन देखते हैं, अब यहाँ पे रिएक्शन है कैथोड, तो कैथोड के ऊपर क्या होता है कि जो सोडियम मेटल होती है वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाती है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाती है, और इस मेटल को भी आप मोल्टन फॉर्म में लादा टैंक में हासिल कर लेते हो। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो वहाँ पे तो कैल्शियम आयन भी मौजूद थे, वो कैथोड पे क्यों नहीं गए? और कैल्शियम आयन इस वजह से नहीं गए क्योंकि कैल्शियम का जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो इससे लो होता है, तो इसी वजह से वो जो हैं उसके ऊपर मूव नहीं करते। ठीक है,
तो आपके पास जो है Na ही यहाँ पे सोडियम आयन ही मूव करके वहाँ पे जाते हैं और आप सोडियम मेटल को एलादा से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये तो थे इसके सेल रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोल्टन NaCl से, पिघले हुए NaCl से हम लोग सोडियम मेटल को एलादा कर लेते हैं और क्लोरीन गैस को एलादा कर लेते हैं, और जो क्लोरीन गैस हमें मिलती है उसे हम और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और सोडियम मेटल को हम एलादा। ठीक है।